हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, इस वीडियो के बारे में आज प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बीएससी शेयर का एक वीडियो मैंने आपको कल बना करके दिया, जिसमें मैंने आपसे कहा कि ऐसे सिनेरियो में ट्रेड लेने की गलती मत कीजिएगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो खाली हो सकता है। तो एक सर का इस पे बड़ा प्यारा सा कमेंट आता है, तो मैंने उनको इमोजी भी भेजा। अगर आप सर वीडियो देख रहे हैं तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर तरीके से ना समझना सीखिए, पहले देखना सीखिए कि आखिरकार क्या डेटा कह रहा है और क्या आप बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड है या क्या है, और पता भी है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले प्रॉपर तरीके से सर समझा कीजिए। मैं यहाँ आपको बताऊंगा मॉर्निंग से स्टॉक में किस तरीके का मोमेंटम बना और क्यों स्टॉक में 3.5% की फॉल आया। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, समझिएगा। देखिए, ऑप्शन चेन पर आ जाइए। ऑप्शन चेन पर जब आप आएंगे और मॉर्निंग से इसको समझने की मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की। तो मॉर्निंग में जो मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ यहाँ पर, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएट हुआ, सुबह ही सुबह मेरा सपोर्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर सर 2400 की स्ट्राइक प्राइस पर, 2400 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। रेजिस्टेंस जो मेरा क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस मेरा क्रिएट हो गया 2500 पर। तो अब एक स्टॉक की रेंज क्या है, 2500 से 2400, ठीक है। ये स्टॉक की रेंज मेरे पास निकल के गई मॉर्निंग में। तो अब मैं क्या करता हूँ, चार्ट पर आ जाता हूँ सिंपली और दो लाइंस खींच दूंगा। नंबर एक 2500 पर, 2500, एंड नंबर दो मैं एक लाइन खींच दूंगा 2400 पर, ठीक है। तो एक लाइन में ले लेता हूँ नीचे की तरफ 2400। ये मेरी स्टॉक की रेंज मुझे सुबह पता चल गई, ठीक है। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सुबह ही मिल जाएंगे, 9:30 के बाद में या 9:20 के बाद में, 9:25 के बाद में डेटा अपडेट हो जाता है ठीक से, प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये मेरा एक मुझे रेंज पता चल गई कि आज का जो स्टॉक है वो इसी रेंज में घूमेगा। अब मेरा सेकंड काम हो जाता है कि मुझे ये देखना है कि इसका स्टेटस कैसा है या इसका स्टेटस कैसा है, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का। तो मॉर्निंग से सपोर्ट का स्टेटस भी स्ट्रांग बना रहा, मॉर्निंग से रेजिस्टेंस का स्टेटस भी स्ट्रांग बना रहा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा एक है कि अगर स्टॉक 2500 मिलेगा तो वहां से स्टॉक में गिरावट आ सकती है 100 पॉइंट की 2400 तक। अब 2400 तक ही क्यों, क्योंकि 2400 पर सर मेरा सपोर्ट क्रिएटेड है और रेजिस्टेंस है मेरा 2500 पर। तो ऐसे केस में यही तो रेंज है, अगर मैं बीच में घुसूंगा तो मैं गलती कर रहा हूँ ना, बेवकूफी कर रहा हूँ। तो मुझे प्रॉपर सिर्फ वेट करना है। अब देखिए, पहली ही कैंडल में स्टॉक 2500 को ब्रेक करके नीचे चला आता है। तो अब बात ये आती है, क्या मैं अब इसको ट्रेड करूं जब पहली कैंडल में नीचे चला गया? तो आंसर रहेगा मत कीजिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं एक ही स्टॉक मेरे को बचा हुआ है कि मैं इसी स्टॉक में ट्रेड करूंगा। मेरे पास काफी सारे स्टॉक्स हैं, मैं अगर उनको एनालाइज करूंगा तो मैं वहां पैसा बना सकता हूँ, है ना। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया बेरिस, तो मान लीजिए आज ये नीचे आ गया, लेकिन इन केस अगर ये अपने रेजिस्टेंस को लेने अगेन चला जाए, तो ऐसे केस में तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा ना, मैं लॉस ले बैठूंगा। तो क्यों ही क्या ही इस चीज की जरूरत है। लेकिन अगर मुझे ये लेवल प्रॉपर मिल जाता है, ये ऊपर से लौट गया 10-15 पॉइंट, 10 पॉइंट, तो यहाँ से ये ऊपर चला गया 30 पॉइंट, अगर मुझे प्रॉपर तरीके से पूरा मिल जाता तो मैं खरीदारी कर सकता था। लेकिन जब मुझे इसमें मेरा सपोर्ट नहीं मिला तो मैं खरीदारी नहीं करूंगा, जल्दीबाजी में खरीदारी नहीं करूंगा। प्रॉपर तरीके से समझा कीजिए तो आप ये बड़ी आसानी से समझ जाएंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ऑप्शन चेन को सीखिए, समझिए, आफ्टर दैट ही उस पर कुछ ना कुछ कमेंट करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं पता, नहीं आता रीड करना डेटा, तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। चलिए समझते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो आपका सपोर्ट कहाँ पर क्रिएटेड है, सपोर्ट आपका बना हुआ है 2400 पर, और इसका स्टेटस आप देखेंगे तो सॉरी 2300 पर मेरा सपोर्ट बना हुआ है। 2300 से 2400 की तरफ एक प्रयास रहता है कि ऊपर की तरफ आ जाए। तो ऐसे केस में अभी स्टॉक के अंदर 2300 तक जाने की क्षमता है, यानी जहां स्टॉक खड़ा है वहां से 100 पॉइंट और नीचे की तरफ जाने की क्षमता है। लेकिन अगर ये प्रेशर, मान लीजिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो मेरा सपोर्ट है, ये प्रेशर ऐसा ही यहाँ पर बनाता रहे, ठीक है, बुलिश की तरह, और अगर मेरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन गया एट वॉल्यूम के कारण 2400 पर, तो ऐसे केस में भी स्टॉक मेरा 2400 का ही बॉटम लगाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मेरा रेजिस्टेंस, जैसे कि रेजिस्टेंस मेरा कहाँ पर क्रिएटेड है 2500 पर, तो रेजिस्टेंस तो मेरा 2500 क्लियर है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मेरा रेजिस्टेंस 2450 या 2400 पर बने, या फिर 2500 पर ही बन जाए, और 2500 पर रेजिस्टेंस बनने के बाद में 2400 या 2450 पर एक बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ऐसे केस में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर मेरा सपोर्ट बनेगा, उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। जाएगा या नहीं जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट ये उसका मतलब ये एक सिनेरियो है जो मार्केट को इसी तरीके से चलना होता है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स को आने वाले ट्रेडिंग से समझिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, एंड थैंक यू आपने इतना वैल्यूएबल कमेंट किया उसके लिए।
एंड अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।